हेलो एवरीवन, कैसे हैं। फिर से आपका हमारे इस चैनल नॉलेज पॉइंट पर आपका स्वागत है। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोस में 2.3 का 1 और 2 पढ़ चुके थे और इस वाली वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे 3 नंबर, 3, 4 और आगे जो बचा है सब। तो चलिए आप चलते हैं क्वेश्चंस का और क्वेश्चंस में क्या क्या लिखा हुआ है और उसको सॉल्व करते हैं। हम लोग कल क्या क्या कल ये वाला भी सॉल्व कर लिए थे, ये भी सॉल्व कर लिए थे, ये भी, यानी कि कल 1 और 2 नंबर हो गया था और आज तीसरा से शुरू करेंगे। तो चलिए अब समझते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में भी क्या करा। चलिए जो करा बहुत है, कोई भारी भी नहीं है ये उतना खासा। इसमें करा है 3x पर पावर 4, 6x पर पावर 3 माइनस 2x पर पावर 2 माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 है, तो इसमें सिंपली सा करना क्या है कि इसमें शून्यक दिया हुआ है, यानी कि x दिया हुआ है। क्या x दिया हुआ है √5/3 और फिर दूसरा x दिया, यानी कि किसी चीज़ में भी 2 शून्यक होता है। द्विघात समीकरण जो था उसका कितना शून्यक होता था, 2 शून्यक होता था, और ये भी द्विघात शून्यक के हिसाब से चलता है और इसमें भी कितना शून्यक होगा, तो 2 शून्यक होगा। जब एक x दिया हुआ है कितना √5/3 और दूसरा दिया हुआ है माइनस √5/3, और अब इसको सॉल्व करना है कि इसके और 2 शून्यक को निकालना है, इसका 2 शून्यक, और क्योंकि ये इसका घात कितना है, 4 है। द्विघात समीकरण होता था तो 2 शून्यक, और 4 घात वाला शून्यक रहता था तो 3 वाला में 3 शून्यक और 4 वाला में कितना शून्यक, 4 शून्यक। इसमें क्या घात है, x पर पावर 4 है तो इसका शून्य कितना निकलेगा फाइनली 4। तो इसमें 2 शून्यक दिया हुआ है और 2 शून्यक ज्ञात करना है। जब 2 शून्यक ज्ञात दिया हुआ है और 2 शून्यक ज्ञात करना है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चंस पढ़ के पहले सुनाए भी थे, तो उसमें 2 शून्य दिया था, जिसमें कि एक शून्य कितना था और एक शून्य से कितना था। किसी भी द्विघात समीकरण हो तो ये चीज इस पे पावर 4 है तो ये 4 घातीय समीकरण हो गया। जब द्विघात समीकरण होता था तो उसमें 2 शून्य होता था, उस पर पावर 2 होता था इसलिए। लेकिन इस पे देख रहे हैं क्या कि इस पे पावर कितना 4 है, इस पे पावर जो है वो कितना 4 है। तो इस समीकरण का इक्वेशन वो शून्यक जो निकलेगा वो 4 शून्यक निकलेगा, जिसमें कि हमको 2 ठो दे दिया, बता दिया कि एक ये है और फिर दूसरा ये है। अब करना क्या है कि हमको तीसरा और चौथा निकालना है। तो कोई भी शून्यक जो दिया रहता था तो क्या दिया रहता था, यानी कि x बराबर दिया रहता था। तो x बराबर ये √5/3 एक हुआ। ठीक, यहाँ तक समझ रहे हैं आप लोग। फिर उसका दूसरा में कह रहा है कि दूसरा जो शून्यक दिया उसमें भी कह रहा है -5/3 बराबर -√5/3। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर से हम इसको इधर लाना चाहे तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। जब इधर हम इसको लाना चाहेंगे तो माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में आ जाएगा। तो ठीक है, चलिए इसको ये साइड ले आते तो हो गया x माइनस √5/3। जब इसमें गुणनखंड करना है तो गुना होगा, ये तो फिक्स है, क्योंकि गुणनखंड के रूप में जो आता था 2 शून्य कैसे आता था अभी आपको दिखा देते। तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो शून्य जब गुणनखंड निकाल देते तो कुछ इस प्रकार से लिख देते, यानी 2 ठो संख्या निकलता था ना, तो इस प्रकार से लिख देते, उसको इस प्रकार से लिख दे। तो ये देख रहे हैं a माइनस बी के फॉर्म में आया, यानी a माइनस बी। इसमें जो है ना, इसका पहला पद और इसका पहला पद दोनों सेम है, यानी कि a सेम है, इसका भी a सेम है। और फिर देख रहे हैं कि यहाँ दोनों का b, ये भी वैल्यू सेम है, ये भी वैल्यू सेम है, तो इसको b मान लिया। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो चिन्ह है वो चिन्ह उतार दिया और यहाँ पर जो चिन्ह है वो चिन्ह उतार दिया। तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a² माइनस b²।
ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब इसको a-b का होल स्क्वायर कर देते हैं। जब इसका a-b का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू कितना था, माने थे √5/3, तो √5/, यानी दोनों पे ये रूट है का स्क्वायर। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और 3 का √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। कैसे देख लीजिए, ये भी समझा देते हैं। इसमें स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना, ठीक है, 2 बार गुना कर दिया, यही ना कहा है। और जब रूट में संख्या रहता है तो रूट में गुना हो जाता है, तो 5 गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25, तो √25 हो जाएगा। और रूट का जब 25 यानी स्क्वायर रूट तोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, तो वो 5 लिख दिया। उतना हमको क्या करने का कोई ज़रूरी नहीं, हमको सिर्फ शॉर्ट कट लिख देना है। तो चलिए यहाँ तक लिख दिया, क्या निकल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 यानी 5/3। अब करना क्या, सिंपली से उसमें डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद एक द्विघात समीकरण निकल जाएगा। तो जब द्विघात समीकरण निकल जाएगा तो उसका मूल निकाल लेना है। जब दो मूल निकालेंगे द्विघात समीकरण का, कितना मूल निकलेगा, 2 मूल निकलेगा। जब 2 मूल निकलेगा वही दोनों शून्य हो जाएगा, इसका 2 शून्य दिया हुआ, 2 शून्य फिर उधर निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसी को डिवाइड करते हैं। किस में डिवाइड करना है, तो 3x पर पावर 4 और 6x पर पावर 3 प्लस में, और फिर माइनस 2x पर पावर 2, फिर माइनस 10x, यानी कि इतना से डिवाइड करना है इसमें। चलिए तो आप भाग दे देते हैं सिंपली सा। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 भागा कितना, ये संख्या इतना लिखने जाएंगे तो सिंपली सा आप लोग समझ लीजिएगा, हम इधर मिटा के लिख दे रहे हैं। ये 3 नंबर क्वेश्चन, ये 3 को मिटा के हम वो लिख देते हैं, इतना लिखने का कोई ज़रूरी हमको नहीं पड़ेगा। देख लीजिए, किससे डिवाइड देना था, जिससे डिवाइड देना था उसको रख दिया साइड में अपना तक। तो चलिए उसको डायरेक्ट हम उसी को लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 भागा, डिवाइड हो गया। चलिए इसको भाग कर देते हैं। जब भाग करेंगे तो कितना से गुना करेंगे कि 3x पर पावर 4 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर को जब 3x पर पावर 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा। सिंपली सम कर देते हैं, 3x पर पावर 3x पर पावर 2 से गुना कर देते हैं, तो 3x पर पावर 4 आ जाएगा। 3x पर पावर 4 आ गया, ठीक है। फिर अब इसको दोबारा जो संख्या उसे गुना करेंगे। जब इससे गुना करेंगे देख लीजिए, 5/3 गुना 3x स्क्वायर, ये गुना में ये 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 5 × x, तो 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर बचा, ठीक। तो यहाँ पे लिख देंगे 5x स्क्वायर गुना करने के बाद बचा। अब तीसरा कोई संख्या नहीं है तो नहीं करेंगे। और इसका डिवाइड में हम रूल बताए थे कि इसका चिन्ह चेंज हो जाता है। चिन्ह चेंज होने का मतलब जो प्लस में रहता है वो माइनस में हो जाता है, जो माइनस में रहता वो प्लस में हो जाता है। ये प्लस में तो ये माइनस में हुआ, ये माइनस में तो प्लस में, प्लस माइनस कट जाए, फिर प्लस प्लस जुड़ जाएगा, 6 5 11। इसमें थोड़ा सा मिसिंग हो गया, इसको जो है ना किससे जोड़ना पड़ेगा, तो ये माइनस प्लस हो गया। और कोई भी संख्या जो है ना अपने वाला ही उससे जुड़ेगा। इसमें पावर 2 है तो वो पावर 2 वाला से जुटेगा या घटेगा। तो पावर 2 वाला 2x पर पावर 2 है, तो प्लस ये इसका माइनस है और इसका प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, तो 2x पर पावर 2, यानी कि देखिए ये दूसरा इन कलर से हम इसको दिखा रहे हैं। ये 2x पर पावर 2 में अगर से इतना जोड़ देंगे माइनस में, माइनस 2x पर पावर 2 प्लस 5x पर पावर 2, क्या होगा, माइनस प्लस माइनस घट जाएगा, घटा। और जो चिन्ह किसका लगता है, तो बड़ी संख्या का, ये बड़ी कौन है, तो 5 है, तो 5 में से 3 जाएगा, 2 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 3x स्क्वायर बचा। अब चिन्ह किसका लगना है, जो बड़ी संख्या, तो कितना बचा, 3x स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट उसके सामने पर ही लिख देते हैं। यहाँ पे कितना बचा था, 5x पर पावर 2, फिर प्लस हो गया,
ये तो कट गया। फिर उसके बाद करना क्या, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे बच जाएगा 3x। प्लस में क्यों हुआ इससे पहले समझा ही दिए थे। फिर उसके बाद ये ऊपर का जो संख्या वो संख्या सेम उतर जाएगा, ठीक उतर गया। अब करना कुछ नहीं है, फिर उसके बाद ऊपर से उतर जाएगा -10x -5, ठीक ऊपर से उतर गया। अब करना क्या कि कितना से गुना करेंगे कि 6x² पुर जाएगा, वो भी प्लस में। तो चलिए जब इसको 6 से गुना करेंगे +6 से तो 6x² पुर जाएगा। तो चलिए 6 से गुना कर देते हैं, 6x² हो गया। फिर इसको जब करेंगे तो 3 3 दूना 6, यानी कि देख लीजिए 5/3 गुना 6, तो 2 बार में कट गया। 5 दूना 10 -10, यही ना निकलेगा। जब 6x से करेंगे तो इसका 6x² पुर गया, और फिर जब करेंगे तो इधर -10x पुर जाता, कितना 10x पुर जाता। फिर माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, हो गया, ये कट गया, ये भी कट गया, बचा 3x -5। अब करना क्या, कितना से गुना करेंगे, जब अगर से इसको 3 से गुना करेंगे तो कुछ उतना पड़ जाएगा, 3x -5 माइनस प्लस, ये माइनस प्लस कट गया, ये माइनस प्लस कट गया, यानी कि शेषफल कितना बचा 0। तो अब इसका द्विघात समीकरण क्या आया, 3x पर पावर 2, 3x पर पावर 2 और +6x + 3 बराबर 0 द्विघात समीकरण का ही फॉर्मूला होता है। तो इसको उसी फॉर्मूले में लिख दिया। चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ तक करने के बाद ये द्विघात समीकरण निकाल लिए। अब द्विघात समीकरण निकालने के बाद अब उसको सॉल्व कर देना। उसका कितना शून्य निकल जाएगा, 2 शून्य निकल जाएगा, और मेरा 2 शून्य दिया था और ये 2 शून्य हो जाएगा। हो गया। अभी ये द्विघात समीकरण को सॉल्व कर देना है। तो द्विघात समीकरण क्या है, 3x पर पावर 2 + 6x + 3 बराबर 0, ठीक। अब इसका गुणनखंड विधि से ही हम सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए जब सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से 3x² + 3x + 3x + 3 आ जाएगा बराबर 0, यही आएगा ना। और आप लोग सब जानते ही हैं द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो 3x², इसमें जब 3x कॉमन ले लेते हैं तो इधर बच जाता है x + 1, यही ना। फिर जब इधर 3 कॉमन ले लेते हैं प्लस में तो इधर बच जाएगा x + 1। देखिए 3x में 3 अगर से निकाल लिया जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, और 3 में 3 निकाल दिया जाएगा तो कुछ नहीं तो 1 बचेगा, और जब इंटू किया जाता है तो 1 ही लिया जाता है, ठीक है। फिर इधर बच जाएगा 3x + 3, यही ना, और इधर बच जाएगा x + 1 बराबर 0। फिर इसको चलिए पूरा शून्य को तोड़ते, 3x + 3 = 0, 3x बराबर -3। फिर अब होगा क्या, 3x बराबर -3 हुआ। फिर इसका अगला स्टेप में होगा x बराबर 3 -3/3 कट के क्या हो जाएगा -1। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर अब दूसरा में है x + 1, सॉरी हाँ, x + 1 बराबर 0। तो दूसरा में x + 1 बराबर 0, चलिए वो भी रख लेते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा -1, तो इसका आंसर हो गया। और अन्य दो शून्य जो होगा तो -1 होगा, समझ आएगा। तो चलिए हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और जब नहीं समझ में आया होगा ना तो फिर इसको रिव्यू करके देख लेना, फिर से प्ले करके देख लेना, ताकि फिर से समझ। चौथा नंबर क्वेश्चन सी है, यदि x पर पावर 3 - 3x पर पावर 2 + x + 2 को एक बहुपद g(x) से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 है, तो g(x) ज्ञात करें। यानी कि इसमें जो दिया हुआ है भाज्य दिया हुआ है, और क्या क्या दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ है और शेषफल दिया हुआ है, और निकालना क्या हमको, भाजक। तो भाजक निकालना, तो भाजक बराबर फॉर्मूला होता है, भाज्य माइनस शेषफल बट्टे भागफल, क्या बट्टे भागफल, ठीक है। ये फार्मूला याद रखेंगे, और इस फार्मूला का हम अभी यूज करने वाले हैं इससे आगे। तो चलिए अब 4 नंबर में कौन फार्मूला लगेगा पता चल गया। तो फार्मूला लगेगा भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बट्टे भागफल। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन सी है राम। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें भाज्य सब कुछ दिया हुआ है, और उसके बाद हम इसका फार्मूला बताए हुए ही थे।
तो जो फार्मूला बताए थे वही फार्मूला पे बैठा दीजिए। तो भाजक निकालना है तो उसको फार्मूला पर बैठा देते हैं। भाजक बराबर क्या था, भाज्य माइनस शेषफल। तो भाज्य कितना, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ठीक है, अब उसके बाद माइनस करना है शेषफल। तो शेषफल देख रहे का कि माइनस में है पहला संख्या उसका, तो उसको भी माइनस में लिख दिया, माइनस 2x प्लस 4। कुछ इस प्रकार से हो गया। बट्टे इसका भागफल क्या था, x माइनस 2। जब इसको घटाएंगे तो भाजक बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब का, तो सेम ही रह जाएगा। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस। ये तो समझ में आ गया कि जब दो से माइनस माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, और माइनस प्लस माइनस हो जाता है। तो एक्स क्यूब हो गया, फिर माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस 2x, फिर और माइनस प्लस माइनस 4। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। बट्टे x माइनस 2 हो गया। और उसके बाद x पर पावर 3, और उसके बाद ये जुड़ जाएगा तो x पर पावर 3 हो जाएगा। x पर पावर 3 माइनस x 3x पर पावर 2 प्लस यहाँ 1x है और यहाँ पे 2x है, 2 1 यहाँ 1x है और यहाँ 2x है, तो 2 1 3x हो जाएगा। इसको जोड़ दिया तो 3x हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर इसको जब जोड़ेंगे यानी कि प्लस 2 माइनस 4 क्या हो जाएगा, तो माइनस 2। यहाँ तक समझ में आ गया। बट्टे x माइनस 2। अब इसको अगर से ये कोई सिंपल सा संख्या रहता तो इसको ऐसे सिंपल सा भी डिवाइड कर देते यहीं पे, तो आप लोग समझ जाते। लेकिन ये संख्या नहीं है, यानी अचर में है। अचर में है तो इसको चलिए आप आगे डिवाइड ही करके दिखा देते हैं कैसे डिवाइड करना। तो सिंपली सा जब इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका निकल जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए इसको आप भाग करते हैं। तो क्या निकल रहा है मेरा, भाजक। तो भाजक बराबर हो जाएगा x माइनस 2, इसको डिवाइड कर देते हैं, एक्स क्यूब यानी भाग दे देते हैं, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए डिवाइड कर देते हैं सिंपली से। आप लोग देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए कैसे कैसे करना। और आप लोग जब भी मैथ पढ़ने के लिए बैठा कीजिए तो कॉपी कलम को साथ में लेके बैठिए, ताकि हम जो सारा हिसाब बताए तो आप लोग लिखते रहिए, नोट करते रहिए, पढ़ते रहिए। और रिवाइजिंग ही मैथ का मेन सोर्स है। जितना आपकी रिवाइजिंग होगी आपका मैथ उतना बनेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब इसमें एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये एक्स क्यूब पुर जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, सिंपल सा कर देते। तो एक्स क्यूब पुर गया। फिर उसके बाद जब इसको 2 से गुना करेंगे माइनस 2 से, तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है, माइनस 2x स्क्वायर हो गया। फिर प्लस माइनस में चेंज होगा, माइनस प्लस में चेंज होगा। ठीक है, माइनस प्लस कट गया, फिर माइनस प्लस घट जाएगा, तो और चिन्ह किसका लगेगा, तो बड़ा संख्या का। तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 3x माइनस 2, यानी कि ये दोनों 3x माइनस 2 जो है ना वो ऊपर से उतरा है, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर इसमें कितना से डिवाइड करेंगे कि माइनस एक्स स्क्वायर पुर जाएगा, जब एक्स से सॉरी कितना से गुना करेंगे कि माइनस एक्स स्क्वायर पुर जाएगा। जब माइनस एक्स से गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर पुर जाएगा। चलिए पुर गया। फिर जब 2 से गुना करेंगे तो माइनस 2x पुर जाएगा, है ना। तो फिर अब इसको क्या करना है, सिंपली सा चिन्ह चेंज कर देना। चिन्ह चेंज कर दिया, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस कर दिए, और उसके बाद दीजिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा एक बार रुकेगा। जब हम इसको गुना किए थे, माइनस एक्स गुना माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस एक्स गुना माइनस 2, तो प्लस 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस 2x। अब करना है तो माइनस को प्लस कर दिया, प्लस को माइनस कर दिया, यहाँ पे बचा कितना, x। और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 2। जब फिर इसको 1 से डिवाइड करते हैं तो x प्लस 2 आ जाता है, सॉरी x माइनस 2। तो दोनों का चिन्ह चेंज कर देते हैं, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर दिया 0।
तो इसका शेषफल 0 बच गया, यानी पूरा पूरा कट गया। तो अब जो पूछ रहा था भाजक क्या हुआ, तो भाजक बराबर हुआ, क्या निकला भाजक, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, भाजक बराबर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये रहा। तो ठीक है, इसका आंसर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन हुआ। अब चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन में। आप लोग आंसर चाहे तो मिला भी सकते हैं बुक से, कोई दिक्कत नहीं है, बुक और इसका आंसर सेम मिलता होगा। और 5वां नंबर में देख रहे हैं, कह रहा है बहुपदों पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हो तथा घात पी एक्स, एक नंबर में कह रहा है घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स, घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स, घात आर एक्स बराबर 0। तो चलिए कोई बात नहीं, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन में बहुपद तो समझ ही रहे हैं कि बहुपद मतलब वो जिसमें एक से अधिक पद हो तो वो बहुपद कहलाता है। जैसे अगर से ये x प्लस वन है तो ये बहुपद है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है 2x स्क्वायर है तो ये 2x स्क्वायर भी बहुपद कहलाता है, लेकिन सिंपली संख्या बहुपद नहीं कहलाता है, क्योंकि इसमें एक चार अक्षर दोनों है, इसलिए बहुपद कहलाएगा। तो बहुपद जानते ही हैं। और उसके बाद फिर दूसरा में कह रहा है कि पी एक्स, जी एक्स, आर एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स, तो ये इसका मतलब क्या है, पी एक्स क्या होता है, जी एक्स क्या होता है, क्यू एक्स क्या होता है और आर एक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग को ये सब चीज़ समझना चाहिए कि ये सब होता क्या है, क्यू एक्स, आर एक्स, पी एक्स, जी एक्स। तो चलिए हम इसको अब समझाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। इसमें जो बोल रहा है पी एक्स, सबसे पहला नंबर में क्या, पी एक्स, पी एक्स को कहते हैं हिंदी में भाज्य। क्या कहते हैं पी एक्स को हिंदी में, भाज्य कहते हैं। और फिर दूसरा में कह रहा है जी एक्स, जी एक्स को हिंदी में कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं हिंदी में, भाजक। और फिर तीसरा में कह रहा है क्यू एक्स, ये क्यू लिखा हुआ है क्यू एक्स, और ये क्यू एक्स को क्या कहते हैं, क्यू एक्स को कहते हैं भागफल। और चौथा में दिया हुआ आर एक्स, क्या, आर एक्स, तो आर एक्स को कहते हैं क्या, शेषफल। तो समझ में आ गया। और कहीं पर क्वेश्चंस में दे देगा जी एक्स, पी एक्स बराबर 5 है और जी एक्स बराबर 2 है और आर एक्स बराबर 1 है, तो इसमें क्या कह देगा, जी एक्स क्या बचा, क्यू एक्स निकालिए। तो इस प्रकार से दे देता है, तो उसमें हम लोग समझ जाएंगे पी एक्स जो बोला तो भाज्य बोला, और जी एक्स बोला तो भाजक बोला, क्यू एक्स बोला तो भागफल बोला, और अगर आर एक्स बोला तो शेषफल बोला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझ गया। तो कैसे कैसे क्या होता है, तो देखिए कोई भी डिवाइड जो होता है, कोई भी भाग जो होता है, तो हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं कॉमन सा। ये बात तो सब लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि डिवाइड को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो डिवाइड में जो यहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है, उसको पी एक्स कहते हैं, यानी कि हिंदी में भाज्य कहते हैं, सॉरी, इसको यहाँ पे जो रहता है उसको कहते हैं जी एक्स, यहाँ पर जो होता है उसको कहते हैं जी एक्स, और यहाँ पर जो होता है उसको कहते हैं पी एक्स। क्या कहते हैं यहाँ पे जो रहता है, पी एक्स। और यहाँ पे जो होता है उसको कहते हैं क्यू एक्स। और यहाँ पर कोई भी संख्या, यानी कि मान लिया जाए एक्स वाई जेड संख्या आ गया और कट के यहाँ पे जो बच जाता है उसको कहते हैं आर एक्स। क्या कहते हैं, आर एक्स। समझ में आ गया। यहाँ पे जो संख्या होगा वो जी एक्स कहलाएगा, यानी जी एक्स मतलब है ये भाज्य। क्या जी एक्स का मतलब क्या हुआ, देखिए अब दूसरा सिंबल से दे रहे हैं, समझते रहिएगा। जी एक्स मतलब ये, फिर दूसरा है पी एक्स, पी एक्स मतलब ये, फिर है क्यू एक्स मतलब ये, फिर है आर एक्स मतलब ये। समझ लीजिए कि डिवाइड में जो ये सम जहाँ रहता है, यानी कि ये जो सिंबल है ये डिवाइड का सिंबल, ये समझ लीजिएगा। ठीक, तो कुछ इस प्रकार से रहता है। अब पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में क्या करा, पहला नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स, यानी कि भाज्य का पावर, समझे, भाज्य के ऊपर जो पावर होगा वो बराबर घात क्यू एक्स मतलब भागफल,
भागफल का पावर हो सकता है। यानी कि जब बराबर दे दिया तो प्रूव करना है कि भाज्य का पावर बराबर भागफल का पावर होता है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। फिर पहला नंबर में ऐसा कर रहा है, तो चलिए इसको आप प्रूव करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में उदाहरण लेना है, तो मान के कोई एक उदाहरण अपने मर्जी से ले लेते हैं। तो पहला नंबर में हम करते हैं माना कि, यानी कि हम मान लेते हैं जो सिद्ध करना उसको नहीं मानना, जो नहीं सिद्ध करना उसको मानते हैं। तो बराबर क्यू एक्स है, यानी कि घात पी एक्स, तो पी एक्स मान लेते हैं। माना कि पी एक्स कहिए चाहे उसको भाज्य कहिए, आप लोग तो आप समझ ही जाइएगा, पी एक्स ही लिखना ज़्यादा सूट करेगा। भाज्य बराबर क्या मान लिया हम लोग, भाज्य बराबर मान लेते हैं एक्स पर पावर 4, क्या एक्स पर पावर 4 प्लस एक्स पर पावर 2, फिर कोमा भाज्य मान लिया। और एक चीज़ और मानना है, क्या मानना है, तो ऐसा चीज़ माने जो कि प्रूव करने के लिए नहीं दिया हुआ है। प्रूव करने के लिए नहीं दिया हुआ है, क्या शेषफल नहीं दिया हुआ है। और एक चीज़ दिया हुआ है तो शेषफल प्लस में होता है, तो इसमें इसको नहीं मान सकते हैं। जब भाज्य मान लिए तो आप मानेंगे भाजक, और भागफल प्रूव करना तो उसको मानना नहीं है, तो भाजक मान लेते फिर एक तो भाजक अपने मर्जी से कुछ भी नहीं, मतलब मिला के लेना है, क्योंकि उदाहरण ले रहे हैं इसलिए। तो उदाहरण ले रहे हैं तो कुछ मिला के लेना है। तो इसमें हम अपने मर्जी से लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक। तो कह रहा है कि जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इसमें पी एक्स का पावर, यानी कि पी एक्स का पावर, जैसे मान लीजिए कि इस पर भी एक्स है बराबर क्यू पर पावर एक्स आएगा क्या, ये एक्स एक्स सेम रहेगा क्या। तो चलिए अब प्रूव करते हैं, तो अभी तुरंत पता चल जाएगा। तो चलिए भाज्य और भाजक निकल गया। तो अभी बताए थे कोई भी संख्या में यहाँ पे भाजक को यहाँ लिखा जाता है और भाज्य जो होता है वो यहाँ लिखा जाता है ना। तो चलिए उसी प्रकार से इसको बैठा देते हैं। जब बैठाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 भागा एक्स पर पावर 4 प्लस एक्स, ठीक है। तो अब इसमें कितना से गुना करेंगे कि एक्स पर पावर 4 पुर जाएगा, कितना से गुना करेंगे कि एक्स पर पावर 4 पुर जाएगा। तो सोचिए, जब एक्स पर पावर 2 से गुना करेंगे तो एक्स पर पावर 4 पुर जाएगा। फिर अब जो बचता है तो वो तो अपने मर्जी से ही गुना करते हैं, तो एक से गुना करेंगे कोई भी संख्या में तो सेम रहता है, तो चिन्ह चेंज हो जाता है, कट गया 0। तो इसमें देखिए कि इसमें जो है पी एक्स का घात क्या है, देखिए ये दूसरा कलर यानी ऑरेंज कलर से दिखा रहे हैं। ये पी एक्स का जो घात है क्या, एक्स पर पावर 2, यानी कि इसका घात क्या हो गया 2। और इसमें कह रहा है क्या, क्यू एक्स का घात बराबर है, क्यू एक्स कहाँ लिखते हैं, तो किसी भी चीज़ के प्रोडक्ट को क्यू एक्स कहते हैं, मतलब डिवाइड में प्रोडक्ट को क्यू एक्स कहते हैं, भागफल को क्यू एक्स कहते हैं। तो इसका भी पावर क्या देख रहे हैं 2 है, तो इसका भी एक्स पर पावर 2 है और इसके भी एक्स पर पावर 2 है। तो अब क्या लिख सकते हैं, अतः इससे साबित होता है कि किसी भी अब इसमें फिर थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख देना है। तो अतः इससे साबित होता है कि पी एक्स का घात बराबर, यहाँ पे घात पी एक्स दिया है, घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स हो सकता है। अब चलिए अब चलते हैं सिंपल दूसरा नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में कर रहा है घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स। ये क्वेश्चन तो हम लोग ने सॉल्व भी कर लिया। अब बचाइए, तो इसमें कह रहा है घात क्यू एक्स का मतलब हुआ भागफल का पावर, यानी कि इस पे जो स्क्वायर है, यानी कि ये 2 नहीं देना चाहिए हमको, इसमें भी कोई एक्स मान लेते हैं, बराबर घात आर एक्स, यानी कि शेष पर पावर एक्स, यानी कि ये दोनों सेम हो सकता है। तो चलिए कोई एक एग्जांपल लेते हैं। फिर दूसरा नंबर में
और इसमें एक क्वेश्चंस में कुछ काटा था, थोड़ा सा बैक वाला क्वेश्चन को ही फिर से आप रिपीट करना पड़ेगा, इसलिए कि यहाँ पे काटा है कि एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा, यानी कि इसको आप संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये भी दिखाना था। चलिए अभी पहले दिखा देते हैं वो वाला क्वेश्चंस में। जब वो वाला क्वेश्चंस में दिखाएंगे संतुष्ट कर रहा था कि नहीं कर रहा, तो सबसे पहले क्या था उसमें, तो भाज्य बराबर फार्मूला हम बताए हुए और आप लोग जानते ही 8 क्लास से ही ये फार्मूला चलता है, भागफल गुना भाजक जोड़ शेष, कुछ इस प्रकार से होता है। तो उसमें भाज्य जो माने थे, भाज्य जो माने थे तो वो x पर पावर क्या माने थे, 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और उसका तो भाज्य बराबर उसको फाइंड करना है, तो भागफल कितना निकला था मेरा, एक्स स्क्वायर निकला था, और भाजक जो था मेरा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, फिर मेरा शेषफल क्या था, 0 था, कुछ नहीं था। तो इसको गुना करने के बाद मेरा कितना पुर जाना चाहिए, एक्स स्क्वायर एक्स पर पावर 4 जोड़ एक्स पर पावर 2, ये पुर जाना चाहिए। यदि अगर से ये पुर गया तो उसको संतुष्ट कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा है। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले जोड़ेंगे 0 से तो 0 ही हो जाएगा। जब अब इसको डायरेक्ट गुना कर देते, कोई भी संख्या में 0 ऐड करे या घटाए तो कोई फर्क पड़ता नहीं। तो x इंटू एक्स पर पावर 2 गुना एक्स पर पावर 2 तो एक्स पर पावर 4। जब बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है, तो पावर जुड़ गया। तो फिर अब करना क्या, x इंटू 1 तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 तो एक्स स्क्वायर, तो इसका भाज्य क्या निकला, एक भाज्य बराबर एक्स पर पावर 4 एक्स पर पावर 2। और देखिए हम जो माने थे तो ये माने थे, हाँ यही माने, तो इसमें ये संतुष्ट कर रहा है, अतः यह संतुष्ट कर रहा है। मेरे कहे हुए पर लिख लीजिएगा, ऐसे मेरा इसमें पैड पे राइटिंग अच्छा नहीं बैठ रहा, तो कोई बात नहीं है, फिर भी लिखिएगा। तो अब चलिए आप अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मानते थे ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक। तो इसमें मान लेते हैं पी एक्स, माना कि भाज्य बराबर भाज्य को मान लेते हैं हम एक्स क्यूब प्लस 2x। ज़्यादा बड़ा नहीं मानना है, ज़्यादा बड़ा मानेंगे तो फिर थोड़ा ज़्यादा टेंशन होगा और हिसाब ज़्यादा दूर तक बनाना पड़ेगा। फिर अब उसके बाद करना क्या है, पी एक्स मान लिए और एक कोई चीज़ मान लेते हैं। जब हम पी एक्स मान लेते हैं तो अब एक जी एक्स को भी मान लेते हैं, जी एक्स को कितना मानेंगे, माना जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो चलिए अब इससे सिद्ध हो जाएगा कि घात क्यू एक्स बराबर आर एक्स होता है, यानी कि भागफल का पावर शेषफल के पावर के बराबर होता है। तो यही सिद्ध करना, तो सिद्ध करते हैं। तो जो जी एक्स होता है वो यहाँ लिखा जाता है, और जो पी एक्स होता है यानी भाजक, जिसको भाज्य बोलते हैं जिसको, वो अंदर में लिखा था, ठीक। ये एक्स है, 2x, ठीक है। तो अब करना क्या, इसको डिवाइड कर देना सिंपली सा। जब एक्स से करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस फिर एक्स प्लस होगा तो माइनस, ये कट जाएगा और एक्स बचेगा। यहाँ देखिए कह रहा था कि घात क्यू एक्स, यानी कि जो भागफल निकलेगा क्यू एक्स, यहाँ पर क्या हुआ, एक्स, बोल रहा आर एक्स के बराबर हो सकता है, हाँ हो सकता है। वो भी क्या, उसका पावर, तो इसके ऊपर पावर कितना, कुछ नहीं है तो एक है, इसके ऊपर कुछ नहीं है पावर तो एक है, तो दोनों का पावर सेम मिला, एक एक। क्या इससे क्या साबित होता है, फिर लिख देंगे नीचे, अतः इससे साबित होता है कि किसी भी भाग में क्यू एक्स बराबर आर एक्स हो सकता है। तो अब उसके बाद फिर कह रहा है कि इसको प्रूव करके दिखाना है कि हाँ ऐसा होता है, हो सकता है। और ये तभी होगा कि, यानी कि गणित क्या दिया था, देखिए एक मिनट अभी क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं फिर से। इसमें दिया था बहुपद एल्गोरिथ्म विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हैं या नहीं, तो संतुष्ट करते हैं कि नहीं उसको चेक करने के लिए
हमको करना क्या पड़ेगा कि सबसे पहले इसको फिर इसके फॉर्मूला पर बैठा के निकालेंगे, उतना निकल जाना चाहिए। अगर से निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो नहीं करेगा संतुष्ट। इसमें निकला था आर एक्स बराबर कितना निकला था एक्स, और यहाँ पे हमको पी एक्स पता ही है, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 2x, और जी एक्स भी पता है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर एक बच रहा है आर एक्स। मेरा आर एक्स निकला था एक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स जोड़ आर एक्स होता है। तो चलिए पी एक्स का वैल्यू कितना है, तो पी एक्स का वैल्यू इतना मिल जाना चाहिए अगर से इन सारा क्रिया प्रक्रिया द्वारा जब हम करेंगे तो ठीक है। तो पी एक्स बराबर पी एक्स ही रख देते हैं। जी एक्स का मान कितना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर करा इंटू क्यू एक्स का वैल्यू कितना है, क्यू एक्स का वैल्यू किधर है, किधर है आर एक्स बराबर एक्स, यानी कि हम एक चीज़ को दो बार लिख दिए, क्यू एक्स बराबर नहीं लिखे, तो क्यू एक्स बराबर भी एक्स ही निकला था। जब क्यू एक्स बराबर एक्स था तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं ना क्यू एक्स बराबर एक्स, तो क्यू एक्स बराबर एक्स था प्लस आर एक्स। तो इसमें ये कोष्ट में रहता है ऐसे बंद, तो पहले गुना का क्रिया हो जाएगा, चाहे जोड़ रहे कुछ हो रहा है। तो पहले इसका जब गुना का क्रिया करेंगे तो हो जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स पर पावर 3, ठीक। एक्स इंटू एक्स करेंगे तो एक्स हो जाएगा, फिर प्लस एक्स, तो एक्स पर पावर 3 एक्स एक्स आपस में जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x। क्या देखिए यहाँ पे पी एक्स बराबर कितना है, इतना दिया हुआ है, एक्स पर पावर 3 2x, तो यहाँ पर देखिए एक्स पर पावर 3 2x दिया है। अतः फिर लिख देंगे नीचे, अतः यह एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय को संतुष्ट करती है। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पे, शायद ये लास्ट क्वेश्चन भी है, तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन को बनाते हैं और भी अच्छा से। आप चलिए 3 नंबर सॉल्व करते हैं। 3 नंबर में कह रहा है कि घात आर एक्स, यानी कि घात आर एक्स बराबर 0, यानी कि कह रहा है कि शेष के में जो घात होता है यानी कि वो 0 हो सकता है, यानी कि घात तो नहीं होता लेकिन 0 हो सकता है। जैसे मान लिया कि कोई भी चीज़ निकले, शेष फल में कुछ भी आए, उसका मान कितना होता है 1, यानी कि उस पर जब पावर 0 लग जाएगा तब। जैसे मान लिया जाए कि इसके शेष फल में आ गया क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसके शेषफल में एक्स प्लस 2 ही बच गया मान लिया जाए, तो अगर से इस पर पावर 0 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो इसमें क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि आर एक्स बराबर 0 हो सकता है, आर एक्स का घात सॉरी, यानी कि इस पर जो पावर है वो 0 हो सकता है, यानी कि ये 0 क्या कितना हो जाएगा, यानी कि 0 बराबर 1 ही हो जाएगा। इसलिए 1 होगा कि कोई भी संख्या पर जब पावर लगता है तो वो 1, 0 पावर लगता है तो 1 हो जाता है। चलिए फिर इसमें भी मान लेते हैं 3 नंबर, माना कि जी एक्स बराबर, यानी कि भाजक बराबर एक्स पर पावर 2 प्लस एक्स, और एक चीज़ और कुछ मान लेते हो, तो दूसरा चीज़ हम मान रहे हैं पी एक्स, तो पी एक्स को क्या माने, पी एक्स मतलब होता है भाज्य को हम मान लिए एक्स पर पावर 3 प्लस एक्स प्लस 1, कितना लिखा है एक्स पर पावर 3 प्लस एक्स प्लस 1, सही से लिख देते हैं, एक्स पर पावर 3 प्लस एक्स प्लस एक्स पर पावर 2 प्लस 1, इतना मान लिया। तो चलिए अब क्या करना है कि जी एक्स को पी एक्स से भाग दे देते हैं। जब भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड एक्स पर पावर 3 प्लस एक्स पर पावर 2 प्लस 1, तो करते हैं। जब भाग करेंगे तो एक्स से भाग करना पड़ेगा, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर एक्स इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसमें तो दूसरा टर्म है नहीं कि कर सकते, तो ये दोनों कर दिया, फिर ऊपर से क्या बच गया 1, तो इसका शेषफल कितना बचा है 1। तो कह रहा था कि आर एक्स का घात 0 हो सकता है, तो 0 होने का मतलब क्या हो गया, जब 0 हुआ
यानी कि जब घात जीरो हुआ यानी कि पावर जीरो हुआ तो संख्या का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। कोई भी संख्या पर अगर से पावर जीरो आया, जैसे अगर से यहाँ पर मान लिया जाए कि x+2 ही बच जाता, तो इसका पावर जीरो, इसका पावर जीरो करते तो क्या हो जाएगा, कोई भी संख्या पर पावर जीरो तो बराबर 1। तो इससे पता चल रहा है कि RX बराबर यानी कि शेषफल जो होता है वो 1 के बराबर हो सकता है। तो हाँ, हो सकता है। अब इसको चेक करके दिखाना है। तो इसमें कहा रहा था कि एल्गोरिथम प्रमेय को संतुलित करता है या नहीं करता है। तो अब चलिए चेक करते हैं। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा माइंड में नोट रखिएगा। तो चलिए अब इसको चेक करते हैं। तो हम क्या माने थे, Px माने थे x पर पावर 3। डायरेक्ट हम फार्मूला लिख देते हैं। Px बराबर होता है gx इंटू QX प्लस RX। तो इससे पता चला भाज्य बराबर भागफल गुना भाजक जोड़ शेषफल। तो इसमें हम भागफल माने थे जो, तो उसको छोड़ देते, भागफल ही निकालते। Px बराबर क्या, मेरा Px जो माने थे वो आया। अगर से आ गया तो ये फॉलो कर रहा है, अगर से नहीं आया तो नहीं कर रहा फॉलो। तो gx कितना निकला था, यानी कि इसका gx अभी माने ही थे, gx माने थे x पर पावर 2 प्लस x। फिर इंटू, फिर कहा रहा है कि qx मेरा निकला था x, फिर प्लस rx कितना निकला, तो 1 निकला। तो चलिए px बराबर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो x पर पावर 3 x इंटू एक्स, तो x पर पावर 2 प्लस, तो प्लस, ठीक। और उसका दिए इसमें तो कुछ गुना उना में है नहीं, तो +1। तो क्या आप वीडियोस को थोड़ा सा रिव्यू करके देखिएगा। तो इसका जो हम px जो माने थे x पर पावर 3 x पर पावर 2 प्लस 1 माने थे। तो अभी लिखना है, अतः यह एल्गोरिथम विभाजन को फॉलो करता है। क्या करता है, एल्गोरिथम विभाजन को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है। तो चलिए कोई बात नहीं है। और अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, यानी कि ये एंड हो गया, ये प्रश्नावली का एंड हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों का को ये जितना सारा क्वेश्चंस हम जो समझाएं वो समझ में आ गई होगी। और मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड लोग के बीच शेयर कीजिए, ताकि वो मेरा सब्सक्राइबर बन सके, मैं लाइव दे सकूँ 1000 पूरने के बाद। तो मैं आप लोग से चाहता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर से कोई दिक्कत हो 10th क्लास के बुक के कोई भी क्वेश्चंस में, तो हमको कमेंट्स में लिख के भेज दीजिए। एक्सरसाइज जैसे 10 का 5वां नंबर हमको डाउट है, तो वहाँ पे कमेंट में लिख दीजिए एक्सरसाइज 10 का 5वां नंबर, तो मैं ज़रूर वीडियोस बना के डाल दूंगा। तो आदमी अपना नाम और उसके बाद एक्सरसाइज और उसके बाद नंबर लिख के भेज दीजिएगा, तो मैं वीडियो